पत्रकारों के गुनाहगार। जी हां, एक बड़ी घटना राजधानी रायपुर में हुई और इससे संबंधित एक बड़ी खबर आपको पहले बता दें, फिर इसका हम रुख करते हैं। पत्रकारों पर हमला करने वालों का जुलूस निकाला गया है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। पत्रकारों पर हमला करने वालों का जुलूस निकला है। पुलिस ने 3 आरोपियों का जुलूस निकाला और मुंडन कर बाउंसर्स का जुलूस निकाला गया है। मेकाहारा में पत्रकारों के साथ इन पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है। तो पत्रकारों के गुनाहगारों को क्या सजा मिली है, ये जानने की कोशिश हम करेंगे इस खबर के माध्यम से। और बताया जा रहा है कि जिन बाउंसर्स ने पत्रकारों के साथ अभद्रता की थी, गुंडागर्दी की थी, उन्हें धमकी दी थी, पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है और उनका जुलूस भी निकाला है। पत्रकारों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर इसकी शिकायत पुलिस कार्यालय में की थी। पुलिस थानों में पहुंची थी पत्रकारों की टीम, और जो पत्रकार जिनके साथ में यहां पर अभद्रता हुई थी, जिन्हें धमकाया गया था, उन्होंने अपने लिए न्याय की मांग की थी और इस पर अब प्रशासन ने संज्ञान लिया और बताया जा रहा है कि पत्रकारों का जुलूस निकाला गया। तस्वीर आपके सामने, ये वही बाउंसर्स हैं जिन्होंने पत्रकारों के साथ, बताया जा रहा है, अभद्रता की थी, गुंडागर्दी की थी और जान से मारने की उन्हें धमकी दी थी। और इन बाउंसर्स का मुंडन करते हुए जुलूस निकाला गया। ये तब की तस्वीर जब सभी पत्रकार एकत्रित हो गए थे, धरने पर बैठ गए थे और कार्रवाई की मांग की थी। मेकाहारा अस्पताल की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर पत्रकारों की टीम पहुंची थी और उनके साथ यहां पर गुंडागर्दी जो बाउंसर्स ड्यूटी पर तैनात थे उन्होंने की और पत्रकारों ने इसकी शिकायत की और पुलिस ने इन बाउंसर्स का जुलूस निकाला जिन पर पत्रकारों के साथ अभद्रता करने का आरोप था। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से बाउंसर्स अब शर्म से सर झुकाकर नीचे चलते हुए नजर आ रहे हैं और मुंडन इनका किया गया है। हैं यदि इनकी हथियार अवैध हैं तो अवैध हथियारों की धाराओं के तहत, क्योंकि हम तो वही लगाए हैं अभी 25-27 आर्म्स एक्ट है, इसमें यही है। क्योंकि उनको हमने जब लिखा तो उनके पास उस समय कोई लाइसेंस नहीं था। बाद में यदि लाइसेंस पेश किया जाता है तो हम लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए लिखें। तो पुलिस कह रही है कि हमने शिकायत के आधार पर जांच की और फिर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाते हैं। मेन रोड से इन पत्रकारों का जुलूस निकला और ये तब की तस्वीर जब रात को ही पत्रकार धरने पर बैठ गए थे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग ये कर रहे थे। तो मेकाहारा से एक खबर सामने आई थी जहां पर कुछ पत्रकारों की टीम किसी खबर को कवर करने के लिए पहुंची थी, लेकिन बाउंसर्स ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। जब पत्रकारों ने सवाल किया उनसे कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं, इस पर जो वहां ड्यूटी पर तैनात बाउंसर्स थे उन्होंने पत्रकारों के साथ अभद्रता की और उन्हें जान से भी मारने की धमकी दी। और पत्रकार यहां पर काफी हताश होकर लौटे और अपने साथी पत्रकारों को भी इस घटना की जानकारी दी कि किस तरह से उन्हें उनकी खबर कवर करने से न सिर्फ रोका गया बल्कि उन्हें धमकाया भी गया, जान से मारने की धमकी दी गई। और बड़ी संख्या में जो पत्रकार हैं वो उपस्थित होकर प्रदर्शन करने लग गए। और इस खबर पर न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन जी, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये काफी बड़ी घटना है। पत्रकारों के साथ लगातार जो दुर्व्यवहार है वो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों से सामने है और अब रायपुर में भी घटना घटी। सबसे पहले बताएं कि ये पूरा मामला किस तरह से प्रकाश में आया और अभी जो आरोपी बाउंसर्स उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई पुलिस ने की है। देखिए, आमतौर पर यह होता है कि पत्रकारों को अपनी खबरों को पता करने के लिए सरकारी कई विभागों में जाना पड़ता है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है अंबेडकर अस्पताल, वहां पर पत्रकारों को रोकने के लिए एक निजी बाउंसर कंपनी को ठेका दे दिया गया है। और ये सारा विवाद उसी समय शुरू हुआ जब बाउंसरों ने पत्रकारों को रोका। कल का ये पूरा विवाद है। इस घटना के बाद पत्रकारों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। जो चीजें सामने आई हैं उसमें वीडियो के माध्यम से भी ये पता चलता है कि जब पत्रकार वहां कवरेज करने गए तो किस तरीके से पहले तो बाउंसरों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और दुर्व्यवहार के बाद जब ये बात की शिकायत की गई तो वहां के अस्पताल प्रबंधन ने भी पत्रकारों को कोई सहयोग नहीं दिया। और यही वजह है कि पत्रकारों को पहले अपना विरोध अस्पताल प्रबंधन के सामने करना पड़ा और उसके बाद सीएम हाउस के सामने भी पत्रकार अपने विरोध को जताने के लिए पहुंचे थे। अब पुलिस ने ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई की है। जिन लोगों ने पत्रकारों के साथ मारपीट की थी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के अंतर्गत जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। इसके साथ साथ जो बाउंसर था जिसके पास पिस्तौल भी है लाइसेंसी, उसके लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा की गई है। साथ ही जिन कारणों से जो ठेका अस्पताल प्रबंधन ने इस निजी कंपनी को सुरक्षा के लिए
दिया था वो मापदंड पूरा नहीं करने की वजह से इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड भी किया जा रहा है। लेकिन जी, तो सच्चाई की पड़ताल करने पहुंचता है, अगर है कि ऐसे के लिए पहुंचे तो उन्हें रोकने की कोशिश क्यों की जाती है, क्या छुपाने की कोशिश की जाती है? क्योंकि पत्रकार सच्चाई की पल करने पहुंचता है, अगर वहां कुछ गलत नहीं हो रहा है पर नहीं बनेगी। पर कई लोग ऐसे चाहते हैं, कुछ लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि वो पत्रकारों को खबर करने से ही रोकें, और इसीलिए खासतौर पर अंबेडकर अस्पताल में ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं कि जब पत्रकार वहां कवरेज करने पहुंचता है तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उन्हें रोकने की कोशिश की है। ये जी है प्रशासन ने जो सुरक्षा कंपनी के लोग थे जिन्होंने एक गुंडे की तरह व्यवहार किया, पत्रकारों के साथ मारपीट की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। फिलहाल इन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अब कोर्ट की ओर से जो भी आएगा उसके आधार पर इन गुनाहगारों को सजा मिलेगी। लेकिन एक मैसेज जरूर गया है कि पत्रकारों को जिस ढंग से आजकल रोकने की एक चलन सा बन गया है, ऐसे लोगों को एक सबक है कि वो पहले जांच लें, समझ लें, पत्रकार क्या कहना चाहता है वो समझे और उसके बाद ही कोई एक्शन ले। क्योंकि पत्रकार केवल अपने लिए या अपनी चैनल के लिए काम नहीं करता, वो एक सामाजिक सरोकार के लिए काम करता है। और उसी का सरोकार के तहत अंबेडकर अस्पताल में जब पत्रकार जो खबर कवर करने गए थे तो उन्हें कल रोका गया, विवाद हुआ, और जो मारपीट की घटना हुई है उसके गुनाहगारों को अब पुलिस सख्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर चुकी है। इसके पहले उनका एक जुलूस निकाला गया जो कि सरेआम आम लोगों के बीच पुलिस ने गुनहगारों को लेकर कोर्ट में पेश किया है। तो एक अच्छा मैसेज जरूर गया है, पर सबको ये समझने की जरूरत है कि पत्रकार किसी को चोट नहीं पहुंचाते, कोई ऐसा कदम नहीं उठाते जिससे किसी को नुकसान हो। उनकी कोशिश ये होती है कि सच्चाई सामने आए। इसलिए गलतफहमी में भी पत्रकारों के साथ इस तरीके के बहस करना, अभद्रता करना, इससे बचना चाहिए। और जो घटना कल हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है और सारा पत्रकार जगत इसके खिलाफ है। सरकार ने भी इस बात को समझा, प्रशासन की ओर से भी आश्वासन दिया गया है कि आगे ऐसी घटना ना हो। और यही वजह है कि पत्रकार ऐसी घटना को रोकने के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं। कानून बन गया है, उसके नियम नहीं बने हैं, इसलिए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हमें बार बार देखने को मिलती है। फिलहाल मोहन जी, मेरा बिल्कुल आपसे सवाल यही था कि पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग तो लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अभी तक इसका सिर्फ एक खाका तैयार हुआ है, लागू कब होगा ये अभी तक भविष्य के गर्त में है। ये जो घटना हुई है इसके पहले हमने देखा बीजापुर में एक विभत्स पत्रकार का हत्याकांड सामने आया, उसके पहले रायपुर में एक रेस्टोरेंट में पत्रकार के साथ मारपीट हुई, वहां के स्टाफ ने एक पत्रकार को जमकर पीटा जब वो वहां के ही कर्मचारी की मौत की खबर को रिपोर्ट करने पहुंचा था। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या कोई प्रतिनिधिमंडल इस पूरे मामले पर जो जिम्मेदार विभाग हैं, जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री है, उनसे भी मुलाकात कर सकता है कि आप जल्द से जल्द हमारे लिए कोई ऐसा कानून तो लेकर आए जिससे कि हम ड्यूटी अपनी निर्भीक होकर कर पाए, सुरक्षा हमें प्रदान की जाए? और इस सब जो पिछली सरकारों से, पिछली सरकार यानी कांग्रेस की पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए पहल की थी और एक मसौदा तैयार किया था। इस सरकार ने भी विधान एक का जो स्वरूप है वो पास हो चुका है। पर ऐसी चीजों के लिए नियम बनाए जाते हैं और नियम अभी बनने में समय लग रहा है, क्योंकि एक कमेटी है वो रिकमेंड करी है, उसके रिकमेंडेशन के आधार पर कुछ नियम बनेंगे कि किन मामलों को गंभीरता से जाए, किन मामलों में क्या धाराएं लगाई जाए, इस मामलों को कितना गंभीर जो है केस दर्ज किया जाए और कैसे प्रकरणों में क्या क्या एक्शन हो सकता है। तो वो थोड़ा नियम बनाने में समय लग रहा है, पर इस कानून की सख्त जरूरत है और इस जरूरत को सभी महसूस कर रहे हैं। फिलहाल ये कानून अभी तक बना नहीं है, इसीलिए एक जो दबाव बनना चाहिए या कहें कि पत्रकारों को लेकर एक तरीके से आम राय बन गई है कि उन पर अगर विवाद होगा या उनसे झगड़ा होगा तो कोई खास धाराएं नहीं लगेंगी, इसलिए भी कुछ लोग ऐसे कदम उठा देते हैं। लेकिन अभी भी
उम्मीद है कि सरकार इस मामले में जल्द से जल्द कोई कानून बनाएगी, क्योंकि बीजेपी सरकार का ये एजेंडा था, उसके घोषणा पत्र में ये बातें थी और घोषणा पत्र को पूरा जिस ढंग से मुख्यमंत्री बार बार कहते रहे हैं कि करेंगे, तो वो कानून बनेगा, उसके नियम बनेंगे तो एक प्रोटेक्शन होगी पत्रकारों को, ताकि वो ऐसी जगहों पे जहां पर सुरक्षा को लेकर खतरा होता है वो काम करें, तो वो निर्भीक रहें। और उस कानून की हमें जरूरत है और पत्रकार इस संबंध में अलग अलग फोरम में अपनी बात रखते भी रहे हैं। जी बिल्कुल मोहन जी, और वापस यदि हम बेकहारा की चर्चा पा रहे हैं तो अक्सर यहाँ पर देखा गया कि पत्रकारों को कैमरा आईडी के साथ अंदर प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। अभी तो जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि कोरोना के केसेस सामने आए हैं, ओपीडी बेकहारा में चालू हुई है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी वहां से खबरें लेने के लिए हमें जाने की आवश्यकता पड़े। तो ऐसे में क्या प्रबंधन कोई बात स्पष्ट कर पाया है कि आखिर ये जो बैरियर है पत्रकारों के लिए प्रदेश के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल में, जहां पर बहुत सारी अनियमितताएं भी समय समय पर पाई जाती हैं और उन पर संज्ञान दिलाना पत्रकार का कर्तव्य भी होता है, तो क्या इसी वजह से ये बैरियर लगाया गया है ताकि जो अंदर की चीजें हैं अस्पताल में, क्या लापरवाही हो रही है, क्या अनियमितता है, क्या कमी है, ये बाहर ना आ पाए? तो इस पर क्या कोई विशेष पहल अब की जा सकेगी? बिल्कुल, लड़ाई इसी बात की है कि अंबेडकर अस्पताल में आखिर ऐसा क्या है जिसमें पत्रकारों को जाने से बार बार रोका जाता है। वहां पर गार्ड इस तरह से तैनात कर दिए गए हैं जो कि बार बार विवाद करते हैं। कल इस पूरे मामले में बातचीत प्रबंधन से हुई है और प्रबंधन ने यह आश्वासन दिया है कि ऐसे मामले जो कि गंभीर रोग से जुड़े हुए हैं या फिर ट्रामा आपातकालीन जो सेवाएं हैं जहां पर बार बार जो है आना जाना लोगों का मना होता है, उन जगहों को छोड़कर अस्पताल प्रबंधन और अस्पताल से जुड़ी हुई चीजों को अगर पत्रकार उजागर करना चाहता है, उसके संबंध में कोई जानकारी चाहता है, तो उसे रोका नहीं जाएगा। अब तक ये होता था कि एक समय निर्धारित था, उसी समय में आम लोग जब आना जाना करते थे, पत्रकार आना जाना करता था। बाकी समय में जो पासधारी हैं यानी कि मरीजों के जो परिजन हैं वही आना जाना कर पाते थे और पत्रकारों को भी रोक दिया जाता था। और यही विवाद का कारण बनता था, क्योंकि जो खबर है वो बता के नहीं आती है। कोई एक्सीडेंट का केस है, कोई मर्डर का केस है, किसी का मुचलका करना है, ऐसे मामलों में जब पत्रकार अंदर जाने की कोशिश करता था तो विवाद होता था। और इसी विवाद को अब रोकने के लिए प्रबंधन ने ये कहा है कि एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाएगी जो कि पत्रकारों को अंदर लेकर जाएगा। जिस बारे में वो जानकारी हासिल करना चाहते हैं उसकी जानकारी पीआरओ द्वारा दी जाएगी। एक प्रतिनिधिमंडल जो कल प्रबंधन से बातचीत कर रहा था, उन सब बातों पर सहमति बनी है कि पत्रकार अब निर्भीक होकर वहां जा सकेंगे, उन्हें कोई रोकेगा नहीं। पर जो एक मेडिकल नॉर्म्स बने हुए हैं, मेडिकल ग्राउंड के आधार पर कुछ चीजों को दिखाना मना होता है। कुछ रोगी होते हैं उनका चेहरा हम नहीं दिखा सकते, गंभीर बीमारियों को नहीं दिखा सकते, इस तरीके की चीजों को नॉर्म्स का पालन करते हुए पत्रकार अब जो है अंबेडकर अस्पताल आना जाना कर सकेंगे। और ये सुरक्षा के लिए जो प्राइवेट कर्मी तैनात कर दिए जाते हैं जो कि दुर्व्यवहार करते हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं होता है, उन्हें अस्पताल प्रबंधन की प्रतिष्ठा से भी कोई मतलब नहीं होता है, उसको भी ये कहा गया है कि अब हटाया जाएगा। इस तरीके की स्थितियों को देखते हुए अब एक सहमति बनी है, तो उम्मीद है कि पत्रकार अब निर्भीक होकर अस्पताल प्रबंधन के दायरे में रहते हुए अस्पताल में जाकर खबरें कवरेज कर पाएंगे। जी बिल्कुल, और उम्मीद यही है कि न सिर्फ खबरें कवरेज पत्रकार करेंगे बल्कि आने वाले समय में उनके साथ किसी तरह की ऐसी दुर्व्यवहार की घटनाएं भी सामने नहीं आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी मोहन जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर और इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो पत्रकारों के गुनहगारों को फिलहाल सजा मिल चुकी है और बताया जा रहा है कि जिस ठेका कंपनी के माध्यम से इनकी नियुक्ति हुई थी उसका भी टेंडर निरस्त करने की प्रक्रिया जारी है।